तो एक काम करते हैं, हम लोग फटाफट से इंस्टेंस को लॉन्च करना सीखते हैं, ठीक है एक बार। और मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि हम किस तरीके से लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग के लिए वी नीड टू स्टार्ट द इंस्टेंसेस फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इंस्टेंस लॉन्च करना है। लॉन्च करेंगे हम, सपोज मैंने सिस्टम नाम दिया सिस्टम 1। सिस्टम 1 मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। और मैंने विंडोज टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करा फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप पैरेलली मेरे साथ आप लोग चलते रहिएगा, क्योंकि किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम होगी तो हम इमीडिएटली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप कोई चीज़ पूछोगे और हम थोड़ा सा आगे निकल गए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए रोल बैक करके आपको बता पाना। तो इसलिए पैरेलली मेरे साथ चलते रहिएगा। जैसे मैं EC2 डैशबोर्ड पर पहला सिस्टम लॉन्च कर रहा हूँ, पहला इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी सिस्टम का नाम दिया है सिस्टम 1, और मैंने विंडोज टाइप का सिस्टम चूज करा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस जो कि फ्री टियर एलिजिबल है वो मैंने चूज कर लिया है, ठीक। आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके यही सेम डिटेल्स डाल दीजिएगा। T2.micro मैंने चूज कर लिया है, जिसमें 1 GB मेमोरी विद 1 वर्चुअल कोर मुझे मिलेगा। की पेयर मेरे पास कोई ना कोई होगा, आई कैन चूज S1 की पेयर, मेरे पास ऑलरेडी है S1.pem, ठीक है। अगर आपके पास अभी डाउनलोड नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ न्यू की पेयर। अभी कीर्ति ने इसका डेमो दिया था ऑलरेडी कि किस तरीके से हम एक नया की पेयर क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्लिक ऑन सिक्योरिटी, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पर हम RDP ट्रैफिक को अलाउ करेंगे एनीवेयर, ठीक। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टोरेज। तो हमारे पास 30 GB जो कि फ्रीली अवेलेबल है, फ्री टियर अवेलेबल है, हम 30 GB यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ज्यादा चाहेंगे तो वी कैन ऑब्वियसली इंक्रीज दैट। सीधे चलते हैं समरी पे, और समरी पे जाने के बाद वी कैन सी की T2.micro का इंस्टेंस जिसमें विंडोज सर्वर 2022 हम लॉन्च करेंगे 30 GB स्टोरेज के साथ विद अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। और हम ये सारी चीज हमारे लिए ओके हैं, देन वी कैन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ही हम इंस्टेंस पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक सम टाइम टू लॉन्च द इंस्टेंस, और ये एक इंस्टेंस आईडी क्रिएट हो गई है। और इस आईडी को अगर हम क्लिक करके देखेंगे तो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में बहुत सारा डेटा, कि इसका नाम क्या है, इंस्टेंस आईडी क्या है, इंस्टेंस स्टेट क्या है, इंस्टेंस का टाइप क्या है T2.micro, और फिर क्या हमने कोई अलार्म लगा रखा है, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है बेसिकली, है ना। IPv4 IPv4 एड्रेस का और उसका DNS एड्रेस क्या क्या है। और उसके अलावा हमारे पास उसकी मॉनिटरिंग हमने डिसेबल कर रखी है, इनेबल कर रखी है, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या बना, की पेयर हमने कौन सा यूज करा, और लॉन्च टाइम क्या है, एंड सो ऑन। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास है। वी कैन सी द डिटेल्स इन द डिटेल सेक्शन एज वेल। हम सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्किंग, स्टोरेज, स्टेटस चेक, मॉनिटरिंग और टैग्स के थ्रू भी इन सारी चीज को 1 by 1 डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्लिक ऑन द इंस्टेंस। इस सिस्टम 1 को हम चेक करते हैं और कोशिश करते हैं इसको कनेक्ट करने की। तो जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो हम कनेक्ट करेंगे, एक विंडोज सिस्टम हमने इंस्टॉल कराया है, वी विल कनेक्ट इट यूजिंग RDP क्लाइंट। RDP क्लाइंट हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम RDP क्लाइंट डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। यू कैन सी system1.rdp हमारा डाउनलोड हो चुका है। और अगर हम गेट पासवर्ड पर क्लिक करें तो यहाँ पर मुझे S1.pem फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। ये देख सकते हो आप, कीप योर एसोसिएट इस इंस्टेंस कौन सा कराया मैंने, S1। तो S1.pem मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में S1.pem है, आई कैन गिव इट टू दिस पर्टिकुलर फाइल को मैं यहाँ पर पाथ का प्रोवाइड कर दूंगा, और आप देख सकते हो कि ये फाइल आ चुकी है। इट्स ग्रीन टिक, दैट मीन्स इट इज कंफर्म्ड। और मैं पासवर्ड डिक्रिप्ट करूंगा, तो डिक्रिप्ट पासवर्ड करने के बाद आई विल गेट अ पासवर्ड ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम पे मैं पासवर्ड को कॉपी कर लूंगा, और इस सिस्टम को कॉपी करने के बाद, पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आई विल लॉन्च द system.rdp। इसको कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करने के बाद आई विल टाइप इन द पासवर्ड हियर, और फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम टू लॉन्च द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। जब तक ये लॉन्च हो, एक काम करते हैं हम लोग, एक डेस्कटॉप पे फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग सिस्टम पासवर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं। तो system1 नाम से जो मैंने सिस्टम बनाया था उसका पासवर्ड है ये, ठीक है। दूसरा system 2 बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड मैं यहाँ पर सेव कर लूंगा, ठीक है। जस्ट कि अगर मैं री लॉग इन करना चाहूँ तो मुझे पासवर्ड दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए ये सेम प्रोसेस रिपीट ना करने पड़े, इसलिए मैं पासवर्ड को सेफ साइड के लिए
अपने पास कहीं स्टोर कर ले रहा हूँ टेम्परेरी, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, जब तक ये सिस्टम मेरा लॉन्च होता है तब तक हम देखते हैं कि किस तरीके से सिस्टम मेरा लॉन्च हो रहा है, और जैसे ये लॉन्च हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल्स इस सिस्टम के साथ नजर आएंगी, ठीक है। लेट इट बी लॉन्च इट कंप्लीटली। एंड यू कैन सी कि मेरा होस्ट नेम जो है इस इंस्टेंस का है EC2MS, दैट इज TKSIMH8, और उसके बाद इंस्टेंस आईडी वही है, आईपी एड्रेस पब्लिक और प्राइवेट दोनों अवेलेबल है, इंस्टेंस टाइप T2.micro मेरे पास अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी जोन मैंने जो लॉन्च करा है वो करा है AP साउथ 1A में, मतलब मुंबई के अंदर लॉन्च करा है, ठीक है। आप जो लॉन्च करोगे वो नॉर्थ वर्जीनिया में बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो शायद नॉर्थ वर्जीनिया में आपका आएगा US ईस्ट 1A 1B 1C 1D 1E 1F, कुछ भी आ सकता है। आर्किटेक्चर मेरा AMD 64 है, टोटल मेमोरी कितनी है मेरी 1 GB है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज वी नीड टू क्लिक ऑन द सर्च बार। सर्च बार में यहाँ पर जो गिवन है, इस सर्च बार में जाकर के वी विल सर्च सर्वर मैनेजर, या सर्च बॉक्स में आप सर्वर मैनेजर टाइप करोगे। जैसे आप सर्वर मैनेजर टाइप करोगे ऑटोमेटिकली आपको, थोड़ा स्लो है ये, तो वी नीड टू बियर विद दैट। सर्वर मैनेजर, ठीक है, सर्वर मैनेजर। सो यू कैन सी सर्वर मैनेजर यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और उस सर्वर मैनेजर को ओपन करने के बाद मैं कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस को अपडेट करूंगा, ठीक है, जिससे कि मैं अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकूं। तो मेरा मेन पर्पस क्या है, वो मेरा मेन पर्पस ये है, एक बार मैं आपको पर्पस बता देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेट मी शो इट ऑन पेंट। सपोज ओके, तो सपोज मेरे पास ये एक मैं बेसिकली क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने एक सर्वर बनाऊंगा सर्वर 1, और एक सर्वर बनाऊंगा सर्वर 2, ठीक है। और उन दोनों सर्वर के अंदर मैं कुछ ना कुछ डेटा एक्सेस करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो सर्वर इसके अंदर सपोज ये मेरा सर्वर 1 है, सिस्टम 1 जिसका नाम दिया है मैंने, ये सर्वर 2 बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और इन दोनों ही सर्वर्स को बेसिकली आई विल कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंगली, और जब मैं इन पर कोई भी ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ तो इन दोनों सर्वर्स को मैं कनेक्ट करूंगा एक लोड बैलेंसर के साथ। ये मेरा है लोड बैलेंसर, ठीक है, लोड बैलेंसर। और इन लोड बैलेंसर को के पास जो ट्रैफिक आएगा वो कभी सर्वर 1 के पास जाएगा, कभी सर्वर 2 के पास जाएगा। दैट मींस दिस लोड बैलेंसर विल बैलेंस द लोड अकॉर्डिंग टू जो मेरी रिक्वायरमेंट है होगी, कि ट्रैफिक मेरे को सारा का सारा ट्रैफिक एक ही सर्वर पर ना जाए, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सर्वर्स दैट आई हैव, ठीक है। तो ये हम प्रोसेस करने जा रहे हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। लोड बैलेंसर का काम ये है इफेक्टिवली अपने लोड को बैलेंस करना सिस्टम में। अगर मेरे पास अपने क्लाउड के ऊपर मैंने 2 सिस्टम्स लॉन्च करे हैं, 2 सर्वर्स लॉन्च करे हैं, और उन दोनों सर्वर्स के ऊपर बेसिकली मैं कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे सर्वर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं सर्वर मैनेजर के थ्रू जाकर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, बट उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर मैं चाहता हूं अपने इनकमिंग ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, कि वो एक ही लोड बैलेंसर एक ही सिस्टम पर ना ट्रैफिक डाइवर्ट हो, इट विल बी डाइवर्टेड टू मल्टीपल सिस्टम्स अवेलेबल। जितने सिस्टम्स के को मैंने अपने लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर रखा है उन सारे सिस्टम्स में डाइवर्ट हो जाए। तो अगर कोई रिक्वेस्ट यहाँ से लोड बैलेंसर पर आएगी, द रिक्वेस्ट विल फर्स्ट कम टू द लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर देगा कि सिस्टम 1 पर जाए या सिस्टम 2 पर जाए, ठीक है। सो वी विल सी दैट कि किस तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैंने सर्वर मैनेजर को ओपन करा, और सर्वर मैनेजर को ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक। तो जैसे ही मैं इस ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक करूंगा, मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हो ऐड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड विंडो ओपन हो गई है, और यहाँ पर मैं बिफोर यू बिगिन टैब पर हूँ। मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। मुझे दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और अब मेरे पास आएगा सिलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम सर्वर पूल।
मेरे को यही ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहने देना है और अब मैं फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रोल्स आपको यहाँ विजुअलाइज होंगे। यू कैन विजुअलाइज नंबर ऑफ रोल्स अवेलेबल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे रोल्स हैं। किस रोल को मैं एक्चुअली इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ, आई कैन ऐड इट इन दी वेब सर्वर IIS सेक्शन। तो यहाँ पर मैं इसको वेब सर्वर IIS पे चेक बॉक्स पे टिक करूंगा। जैसे ही मैं टिक करूंगा मुझे यहाँ पर ऐड फीचर्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ऐड फीचर्स मैंने क्लिक कर दिया और अब आपको एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट आ गई होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इस समरी आपको दिखेगी कि वेब सर्वर के ये कंपोनेंट्स इंस्टॉल होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट करके कंफर्मेशन देनी है और उन सारे चीजों को, उन कॉन्फ़िगरेशंस को या रोल्स को इंस्टॉल कर देना है। सो यू नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स, है ना। ये 2 मिनट के अंदर अंदर सारी क्या कहते हैं, एक तरीके से जो भी रोल्स हैं और फीचर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स अराउंड, ये जब तक ये सारे फीचर्स इंस्टॉल हो जाएं। लेकिन अगर इस स्टेप तक आने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जब तक कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट आए तब तक आप को अगर कोई डाउट है इस स्टेप तक आने में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, एंड यू आर विद द सेम पेज। जिस पेज पर मैं हूं आप भी उसी पेज पर हो लगभग, है ना। You have started the installation for this particular feature in the system that you have launched. And now it is completed. You can see the installation succeeded on this particular instance. अब आपको इसको close कर देना है। Akshit Dandial is asking, sir, I just ran an application on EC2. How can I configure DNS on AWS now? ठीक है, अभी उस पर डिस्कशन करेंगे। DNS पे, DNS को कॉन्फ़िगर करने के लिए यू कैन गो टू दी सेटिंग्स, है ना। उस इंस्टेंस के ऊपर जा करके वहां पर चेक करो, DNS नेम आपको अवेलेबल होगा, यू कैन अपडेट देयर। ओके गुड। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, है ना। और क्लोज करने के बाद मुझे कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। वो फॉलो क्या करने हैं उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊंगा, इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और फिर वील गो टू दी दिस पीसी के बाद वील मूव टू दी लोकल डिस्क सी, और लोकल डिस्क सी के बाद हम जाएंगे inetpub फोल्डर के अंदर, और inetpub फोल्डर के अंदर जाने के बाद वी नीड टू गो टू दी www root फोल्डर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो दोनों फाइल्स हैं iisstart.html और .png, ये दोनों ही हम फाइल डिलीट कर देंगे और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे जाके, न्यू पे जाके आपको न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है और आपको फाइल के अंदर लिखना है, सपोज इसका नाम था system1, है ना। system1 मैंने इसका नाम दिया था और इसका IP एड्रेस क्या था, लेट मी चेक दी IP एड्रेस एज वेल। इसका IP एड्रेस हम यहाँ नोट कर लेते हैं। IP एड्रेस है मेरा पब्लिक IP जो है मेरा वो है 65.0.203.60 और प्राइवेट IP जो है मेरा वो है 172.31.44.187। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद फाइल पे जाके सेव एज करेंगे एंड वील सेव इट विद द नेम ऑफ index.html, ताकि जब भी इस पर
DNS नेम से अगर मैं कोई भी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहूँ तो ऑटोमेटिकली आई कैन डाइवर्ट इट, तो रिस्पॉन्स में मेरे को index.html मिल जाए, है ना। तो फाइल सेव एज पे जाके हम ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे index.html। आप देख सकते हो ये index.html फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को डिलीट कर देंगे, ये कोई जरूरत नहीं है। इसको क्लोज कर देते हैं और सॉरी इस सिस्टम को कर लेते हैं मिनिमाइज। एंड द सेम प्रोसेस वी नीड टू रिपीट फॉर अनदर इंस्टेंस एज वेल। तो हम दूसरे इंस्टेंस में जाते हैं, ठीक है, इंस्टेंस रनिंग, एक इंस्टेंस हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, दूसरा इंस्टेंस एक और लॉन्च करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी लॉन्च अनदर इंस्टेंस, इसका नाम दे देते हैं हम system 2, ठीक। अगेन we'll choose the operating system that is Windows type, है ना। इंस्टेंस टाइप t2.micro ही रहने देते हैं। की पेयर हम चूज कर लेते हैं अगेन S1, जो मैंने पिछले वाले सिस्टम में यूज करा था, और सिक्योरिटी ग्रुप एक और बना लेते हैं, चाहो तो वही ले लेते हैं। तो हम लॉन्च विजार्ड 7 ले लेते हैं, जो हमने अभी पहले क्रिएट करा था, ठीक है। और उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही ये सेम काम हो जाए, आई नीड टू रिपीट द सेम थिंग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम एज वेल। वो सेम काम जो अभी हमने करा, वो सेम काम हम इस सिस्टम पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स हमें इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद what we need to do is we need to go to the server manager। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद हमें कुछ वेब सर्वर IIS रोल और फीचर्स को ऐड करना है। एंड to go to the system folder C, system folder C के अंदर जाने के बाद हम inetpub फोल्डर में www root फोल्डर में जाने के बाद वहां पर जो index.html फाइल है वो हम बनाएंगे, और उस index.html फाइल के अंदर हम कुछ भी डेटा अपने पसंद का रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट हो तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन जो रिस्पॉन्स में मिले, उससे आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो सिस्टम कौन सा है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, मेरे पास दो सिस्टम है, सिस्टम 1 सिस्टम 2 नाम से। सिस्टम 1 मेरा इनिशियलाइज हो चुका है और ये 2x2 स्टेटस चेक पास हो चुका है। सिस्टम 2 में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो सिस्टम 2 को कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू क्लिक ऑन the checkbox associated with the system and then we need to click on connect। यहाँ पर RDP क्लाइंट पे जाने के बाद मुझे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। एक system2.rdp नाम से फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और फिर गेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर s1.pem फाइल को अपलोड करूंगा। तो आई अपलोड दी s1.pem फाइल, और फिर decrypt पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू कैन सी दी पासवर्ड हियर। इस पासवर्ड को हम सिस्टम 2 के साथ कॉपी कर लेंगे। ये हमने फाइल बना रखी है ऑलरेडी, इसके अंदर हमने कॉपी कर लिया, और system2.rdp को रिमोट डेस्कटॉप फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ हम पासवर्ड पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यू विल बी एबल टू लॉग इन दी अनदर सिस्टम यूजिंग दी system2.rdp फाइल। अब आपको वही सेम काम जो हमने अभी सिस्टम 1 पे करा, वही सेम काम रिपीट करना है यहाँ पे। आई होप एवरीवन इज विद मी। सब लोग पहला इंस्टेंस लॉन्च कर चुके हैं। पहले इंस्टेंस में हमने index.html फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। अब वही सेम काम हम सिस्टम 2 में करेंगे। अगर किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी, क्योंकि वही सेम काम अब मैं सिस्टम 2 पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द इंस्टेंस। एक बार इंस्टेंस लॉन्च हो जाए कंप्लीटली, then after we'll start the addition of the roles and other features in this particular uh, system as well. So now it is saying कि इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो चुका है। इसका नाम है EC2MS-GHPEU5U। इसकी पब्लिक और प्राइवेट IP अवेलेबल है। t2.micro इंस्टेंस का साइज है, और ये अगेन AP South 1A में लॉन्च हुआ है 1 GB रैम के साथ। नाउ हमें क्या करना है, हमें दोबारा जाना है सर्वर मैनेजर, सर्च करना है इसके अंदर। सर्वर मैनेजर ऐप को ओपन करेंगे, एंड आफ्टर ओपनिंग द सर्वर मैनेजर हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड रोल एंड फीचर। जो हमने सिस्टम 1 में करा वही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे।
लेट्स वेट फॉर सम टाइम जब तक ये रेड में ना कन्वर्ट हो जाए. यस, नाउ दे आर कन्वर्टेड टू रेड एंड वी कैन क्लोज दिस सर्वर मैनेजर पॉपअप एंड वी कैन क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बिफोर यू बिगिन यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है. इंस्टॉलेशन टाइप में बाय डिफॉल्ट रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन होगा. हम नेक्स्ट चूज करेंगे. सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम सर्वर पूल. उसके बाद यहाँ पर रोल्स में हमें वेब सर्वर IIS सेलेक्ट करना है. जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पूछेगा ऐड फीचर्स. आप क्लिक करोगे ऐड फीचर्स पे, आप देख सकते हो यहाँ पर चेक बॉक्स टिक हो गया. आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और आपको एक बार और नेक्स्ट करना है और फिर आपको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है. It will take around 2 minutes to install the features and roles in this particular system as well. So just wait for next 2 minutes. योगेश, एक बार ना अपने इस कंसर्न को अपने मेंटर को और बता दो, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है अभी कि यू मस्ट रिपोर्ट टू दी मेंटर एज वेल. ठीक है, तो आप अपने सिस्टम पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो एक बार आप ये सेम इन्फॉर्मेशन अपने मेंटर को भी बता देना. ठीक है. ओके सर. नाउ यू कैन इंस्टॉलेशन सक्सीडेड. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. अब आप इसको क्लोज कर दोगे और इस सर्वर मैनेजर विंडो को भी क्लोज कर देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है फाइल एक्सप्लोरर में. फिर दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी को एक्सेस करना है. inet pub के अंदर www root और यहाँ पर दोनों फाइल्स को करना है डिलीट और एक नई फाइल ऐड करनी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की. इसको ओपन कर लेंगे. ठीक है, और इसको ओपन करने के बाद एक काम करते हैं. यस, है ना, यहाँ पर हमने लिखना है system2 और पब्लिक आईपी क्या है 13.126.150.189 और प्राइवेट आईपी क्या है 172.31.42.07. इसको सेव कर लेते हैं और फाइल में जाके सेव एज में जाके, ठीक है, इसको सेव करेंगे ऑल फाइल्स और इसका नाम दे देंगे index.html. तो हम index.html से सेव कर लेंगे इस फाइल को और जो हमारा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था उसको हम डिलीट कर देंगे. तो inet पर www इसको हम डिलीट कर देंगे. ठीक है, तो हमारा ये सिस्टम भी तैयार हो गया, ये सर्वर भी तैयार हो गया. इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं. तो अब हम देख सकते हैं हमारे दोनों इंस्टेंसेस रनिंग में होंगे और दोनों सिस्टम को हमने अपने सर्वर्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लिया है. ठीक, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो टू दी डैशबोर्ड EC2 डैशबोर्ड और यहाँ EC2 डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इंस्टेंसेस, टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, spot request, saving plans, reserved instances, etc. And then we need to see the images, AMI and AMI catalog. We have the storage capacity as well, तो elastic block storage है ना. network security भी हम यहाँ पर change कर सकते हैं. And after that we need to go to the load balancing. तो load balancing में दो options हैं, load balancers and target group. तो आपको सबसे पहले load balancers पे click करना है.
when you click on load balancers, तो आप देखोगे अभी कोई भी लोड बैलेंसर क्रिएटेड नहीं है. सो वी नीड टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर. तो यहाँ क्रिएट लोड बैलेंसर का ऑप्शन आ रहा है. यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर. अब ये ऑप्शन मुझे देगा कि आपके पास कितने टाइप के लोड बैलेंसर्स हैं और आप कौन से लोड बैलेंसर को एक्टिव करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो. सो वी मेनली हैव 4 load balancers. The first one is the application load balancer. The second one is network load balancer. Third one is gateway load balancer. And fourth one is classic load balancer. ये previous generation का है, ठीक है. We'll talk about that later. But अभी मैं बात करूं तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो ALB है मेरा, ये HTTP और HTTPS के ट्रैफिक को अलाउ करता है. तो जो एप्लीकेशन लेवल पर जो चीजें हैं उसके लिए मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चाहिए. नेटवर्क लोड बैलेंसर मुझे अगर नेटवर्क्स पे कनेक्शन करने हैं, नेटवर्क्स को बैलेंस करना है ना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स को बैलेंस करना है बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर TCP, UDP और TLS जैसे प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करना होगा. तो ये मेरा नेटवर्क लोड बैलेंसर में आएगा. और अगर मुझे गेटवेज के थ्रू, है ना, इंस्टेंसेस को इंटरनेट के थ्रू अगर मैं गेटवे से कनेक्ट कर रहा हूँ तो उस गेटवे के लोड को बैलेंस करना है तो मुझे गेटवे लोड बैलेंसर्स लगाने पड़ेंगे. यहाँ हमने जो काम करा है वो काम करा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ सर्वर. हमने 2 सर्वर्स बनाए हैं और हमने उन 2 सर्वर्स पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है. तो सिंस सर्वर्स कैन बी कंसीडर्ड एज एन एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करेंगे. सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और उसके बाद ये पूछेगा आपका लोड बैलेंसर का नाम क्या रखना है. तो सपोज मैंने नाम रखा लोड बैलेंसर, ठीक है, LB इन शॉर्ट. अब ये 2 ऑप्शन मुझे देता है, स्कीम और IP एड्रेस टाइप में. तो स्कीम में अगर आप देखते हो तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल. इंटरनेट फेसिंग scheme is saying an internet facing load balancer routes requests from clients over the internet to targets, है ना. किसी इंटरनेट पर अगर क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है तो वो टारगेट्स की तरफ राउट कर देता है. इट रिक्वायर्स अ पब्लिक सबनेट. तो ऑटोमेटिकली मैंने अपने प्राइवेट सबनेट तो बनाया नहीं है ना, इंस्टेंस को पब्लिकली लॉन्च करा है, पब्लिक IP उसके पास है, तो ऑटोमेटिकली इसको इंटरनेट फेसिंग के लिए मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. इंटरनली अगर मैं चाहता हूँ तो बेसिकली प्राइवेट एड्रेस को यूज करेगा. तो सिंस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट थिंग, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पब्लिक सबनेट इस्तेमाल करा है और उसको मैं इंटरनेट फेसिंग से कनेक्ट करता हूँ, तो इंटरनेट फेसिंग वाले स्कीम को चूज कर लूंगा. नेक्स्ट थिंग इज IP एड्रेस टाइप. IP एड्रेस IPv4 लेना है या IPv4 IPv6 दोनों लेने हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पर IPv4 रिकमेंडेड फॉर इंटरनल लोड बैलेंसर्स, और अगर मैं डुअल स्टैक यूज करता हूँ तो ये IPv4 IPv6 दोनों ही एड्रेसेस को इनकॉर्पोरेट करता है. सिंस हमने जो एड्रेस लिया है वो IPv4 लिया है, तो यहाँ पर हम IPv6 नहीं लेंगे तो भी चलेगा. तो IP एड्रेस टाइप IPv4 ले लेते हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क मैपिंग. हमें नेटवर्क से कनेक्ट करना है. अब उस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने VPCs हैं, पहली बात तो एक ही VPC है, मैंने अभी VPC क्रिएट नहीं करी है. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो बाय डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट अवेलेबल है. तो इस VPC के अंडर में कितने मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन्स है. तो VPC आप देख सकते हो मैं मुंबई रीजन में हूँ, मैंने मुंबई रीजन के अंदर इंस्टॉल करे हैं, अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च करा है. तो ऑटोमेटिकली उस मुंबई के अंदर मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं. AP साउथ 1 है, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C. ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स में अगर मुझे मैप करना है, यानी इन तीनों सिस्टम्स, इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर अगर मैं कोई एक सिस्टम लॉन्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो मैप करना पड़ेगा. सो आई चूज all 3 availability zones so that I can get the access to any particular availability zone for this particular Mumbai region. ठीक है. And next is IPv4 settings. तो by default ये आप देख सकते हो ये assign automatically assign कर दिया. Next thing is the security groups. मेरे पास कितने security groups हैं, ये सारे security groups मुझे connect करने होंगे. तो the better practice is to connect the security group. तो मेरे पास कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, आई कैन अटैच VPC लॉन्च VPC विजार्ड 6, है ना, लॉन्च विजार्ड 7. मैं सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स को एसोसिएट कर सकता हूँ, है ना. जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैंने यहाँ पर 5 सिक्योरिटी ग्रुप्स, यहाँ देख सकते हो 5 सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर सकते हैं. तो 5 ग्रुप मैंने असाइन कर दिए हैं. ठीक. नेक्स्ट थिंग इज लिसनर्स एंड राउटिंग. तो लिसनर्स एंड राउटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो मेरे को
ट्रैफिक अगर मिले तो वो कहाँ से मिले, कौन उसका लिसनर होगा। तो लिसनर सपोज अगर मैं HTTP ट्रैफिक को अलाउ करता हूँ तो आई कैन असाइन अ पोर्ट दैट इज 80, ठीक है, और ये कहाँ पर जाएगा, इट मस्ट फॉरवर्ड टू अ पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप। अब चूंकि टारगेट ग्रुप यहाँ पर देखूंगा मैं ड्रॉप डाउन सेक्शन में, तो यहाँ पर कोई टारगेट ग्रुप नहीं है क्योंकि आई हैव नॉट क्रिएटेड टारगेट ग्रुप। अगर ट्रैफिक इंटरनेट से आए, है ना, लोड बैलेंसर पर, तो उसको कहाँ डाइवर्ट होना है, दैट इज उसको कहाँ फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक, वो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, मूव होगा टारगेट ग्रुप पे। टारगेट ग्रुप मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो टू क्रिएट टारगेट ग्रुप यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप, और ये एक दूसरा वेब पेज ओपन होगा, एक नई टैब में ओपन होगा, एंड यू कैन क्रिएट द टारगेट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने टारगेट ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप टारगेट ग्रुप को क्रिएट करोगे यू कैन सी कि स्पेसिफाई ग्रुप डिटेल्स में सबसे पहली चीज है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसमें आएगा सबसे पहला टॉपिक दैट इज चूज अ टारगेट टाइप। तो चूज अ टारगेट टाइप में मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, एक इंस्टेंस टाइप है, एक आईपी एड्रेस टाइप है, एक लैम्डा फंक्शन है, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ठीक है। तो चूंकि अभी मैं अपने इंस्टेंस पर ही डाइवर्ट करना चाहता हूँ, सेम वीपीसी के अंदर उस ट्रैफिक को इंस्टेंस पर डाइवर्ट करना चाहता हूं, तो आई विल चूज इंस्टेंस टाइप टारगेट। और अगर मैं आईपी एड्रेस को टारगेट चूज करता हूं तो इट सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग टू वीपीसी, यानी ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज को और वीपीसी के बीच में अगर मुझे लोड बैलेंसिंग करनी है देन आई कैन चूज आईपी एड्रेसेस। लैम्डा फंक्शंस, मेरे पास एक कंप्यूटेशन फैसिलिटी है जो कि सर्वरलेस बोली जाती है, उसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट एनी एक्चुअली विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्वर हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो लैम्डा फंक्शन वील डिस्कस, अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो ऑटोमेटिकली वील सी कि लैम्डा कंप्यूटेशनल फैसिलिटी में लैम्डा जो होता है वो क्या काम करता है, वील सी दैट आफ्टर सम टाइम, अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो। और एक चौथा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना, दैट इज यूज्ड फॉर द नेटवर्क लोड बैलेंसर काइंड ऑफ थिंग, जिसमें वो टीसीपी रिक्वेस्ट को राउट करेगा और उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, हमें इंस्टेंस टाइप का टारगेट चूज करना है जिससे कि हम अपने ट्रैफिक को जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको इंस्टेंस पर डाइवर्ट कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू चूज अ नेम, और यहाँ पर हमने टारगेट चूज करा है, सपोज टारगेट ग्रुप ऑफ किसका, टारगेट ग्रुप फॉर LB लोड बैलेंसर, ठीक है। सपोज मैं नाम लिख दिया इसका टारगेट ग्रुप फॉर लोड बैलेंसर ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्लिक करना है VPC, है ना। यहाँ पर आप HTTP प्रोटोकॉल को अलाउ कर रहे हो फ्रॉम द पोर्ट 80, है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट HTTP 80 पोर्ट से आता है। VPC बाय डिफॉल्ट चूज रहेगी, तो इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना, और आप देख सकते हो प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट इज दी हेल्थ चेक, अगर मैं चाहता हूँ कोई हेल्थ चेक लगाना तो आई कैन चूज द हेल्थ चेक प्रोटोकॉल HTTP HTTPS, और यहाँ पर मैं कोई भी पर्टिकुलर पाथ जिसको पिन करना चाहता हूँ वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स, हमें इसको भी चेंज नहीं करना है। टैग्स भी ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही लोड बैलेंसर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे को टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम सीधे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन नेक्स्ट यू कैन सी कि मेरे ये दो इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, और ये दोनों इंस्टेंसेस को मुझे बेसिकली इस टारगेट के साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। तो अभी काम करना है, फटाफट से टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये टारगेट ग्रुप मेरा क्रिएट हो चुका है, TG फॉर LB इज क्रिएटेड, ठीक। अब मैं जाऊंगा अपने लोड बैलेंसर्स पे, और जैसे ही मैं यहाँ पर एक रिफ्रेश बटन है इस लिसनर्स एंड राउटिंग वाले सेक्शन में, अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पर कोई टारगेट ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि टारगेट ग्रुप मैंने यहाँ क्रिएट तो कर लिया है लेकिन इस पेज को रिफ्रेश नहीं करा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो आई कैन क्लिक हियर, और अब यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो TG फॉर LB आ चुका है, टारगेट ग्रुप फॉर लोड बैलेंसर आ चुका है, इसमें मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आई कैन चूज एन एड ऑन सर्विसेज, आई कैन चूज टैग्स एज वेल। ये समरी आ गई मेरे पास, इस समरी के अंदर ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना। एंड आई नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर, मैं इस लोड बैलेंसर को क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको व्यू कर लेते हैं एक बार कि लोड बैलेंसर क्या क्रिएट हुआ है। यू कैन सी कि एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है विद द DNS नेम दिस वन, स्टेट इज इन द प्रोविजनिंग स्टेट, VPC ID ये है मेरे पास, और कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर है, यू कैन सी ये 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, AP साउथ,
1A, 1B एंड 1C, ठीक है, ये तीनों अवेलेबल है। उसके बाद टाइप, एप्लीकेशन टाइप का मैंने लोड बैलेंसर क्रिएट करा है और ये 20 दिसंबर को 3:10 पे स्टैंडर्ड टाइम पे क्रिएट करा। आफ्टर दैट यू कैन सी कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन है इसका, इसके अंदर लिसनर्स हैं, मॉनिटरिंग है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज है एंड टैग्स, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन, और उस डिस्क्रिप्शन में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आई कैन क्लिक एंड चेक ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि मेरे को टारगेट ग्रुप पर जाना है और उस टारगेट ग्रुप पर मुझे एसोसिएट करने हैं। यू कैन सी यहाँ पर 0 टारगेट ग्रुप सिलेक्टेड है, टारगेट ग्रुप अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद आई नीड टू ऐड द रजिस्टर्ड टारगेट। तो रजिस्टर्ड टारगेट में मुझे टारगेट रजिस्टर करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल टारगेट्स कितने हैं, टारगेट ग्रुप के अंदर टारगेट एक भी नहीं है और लोड बैलेंसर में मैंने सिलेक्ट नहीं करा है, ठीक है। तो आई नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर टारगेट। रजिस्टर टारगेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास 2 इंस्टेंसेस हैं जो मैं टारगेट के फॉर्म में रजिस्टर कर सकता हूँ। आई कैन क्लिक ऑन इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, यू कैन सी दैट ये आ चुके हैं यहाँ पर, और अब मैं इनको रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स में रजिस्टर कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इनको रजिस्टर करूंगा आप देख सकते हो कि ये 2 टोटल टारगेट्स एसोसिएट हो गए हैं और अभी फिलहाल के लिए इनका स्टेटस हेल्दी नहीं दिखा रहा है, अनहेल्दी भी नहीं दिखा रहा बट हेल्दी भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेट में है। इट टेक्स अराउंड 10-20 सेकेंड्स टू कन्वर्ट इट इनटू द हेल्दी स्टेटस। एक बार चेक हो जाए हेल्दी स्टेटस, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, ठीक है। लोड बैलेंसर पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो देखते हैं कि लोड बैलेंसर मेरा कनेक्ट हुआ या नहीं। यू कैन सी लोड बैलेंसर इज कनेक्टेड और हेल्दी स्टेटस अभी नहीं आया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी देर में ये हेल्दी स्टेटस आ जाएगा, उससे पहले हम एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं EC2 डैशबोर्ड पे। EC2 डैशबोर्ड में हम इंस्टेंस पे चलते हैं और इंस्टेंस में या 2 इंस्टेंस रनिंग है ना, एक इन दोनों के ही हमने सिक्योरिटी ग्रुप सेम लिए थे, आई थिंक हमने सिक्योरिटी ग्रुप सेम लिया है, यस, लॉन्च विजार्ड 7। तो लॉन्च विजार्ड 7 वाले सिक्योरिटी ग्रुप को हम थोड़ा अपडेट करते हैं। सिक्योरिटी पे जाएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे। यहाँ पर मुझे 2 चीजें ऐड करनी है बेसिकली, क्योंकि मैं जो ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ ना, एक तो रिमोट डेस्कटॉप तो मैंने इनेबल कर रखा है RDP, क्योंकि मैं सिस्टम को एक्सेस करना चाहूँ, लेकिन मुझे अगर कोई रिक्वेस्ट लिसन करनी है ना, तो मुझे उसके लिए HTTP का प्रोटोकॉल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो हम HTTP और HTTPS दोनों ही ऐड कर लेते हैं। तो क्लिक ऑन ऐड रूल्स और यहाँ पर वी विल सिलेक्ट HTTP फ्रॉम पोर्ट 80, ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, और यहाँ पर चूज कर लेते हैं एनीवेयर, और एक दूसरा HTTPS भी ऐड कर लेते हैं, HTTPS फ्रॉम एनीवेयर, एंड वी विल अपडेट, वी विल सेव द रूल्स। तो ये सेव हो चुके हैं रूल्स। लॉन्च विजार्ड 7 में ये चीज आ चुकी है ना, लॉन्च विजार्ड 7 में ये चीज आ चुकी है। एक बार हम देख लेते हैं कि 7 लॉन्च विजार्ड 7 में क्या ये अपडेट हो चुका है। एंड यू कैन सी 3 परमिशंस इनबाउंड रूल्स, 3 एडमिशन, 3 एंट्रीज हैं, एक IPv4 HTTP टाइप, एक HTTPS टाइप और एक RDP टाइप, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा टारगेट ग्रुप पे, और टारगेट ग्रुप में आप देखोगे ये दिखा रहा है अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसका स्टेटस अपडेट करा था, लेकिन अपडेट करने से पहले ये क्या था, इसको HTTP रिक्वेस्ट मिली नहीं रही थी, है ना। तो इसको अनहेल्दी ये दिखा गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अनहेल्दी से जैसे ही मैंने HTTP प्रोटोकॉल इसको इंक्लूड करा, आप देख सकते हो ये हेल्दी स्टेटस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल ने पिंग करना शुरू कर दिया है इसको। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू दी लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर पर जाने के बाद हमें इसका DNS नाम, DNS नेम को कॉपी करना है। सो वी कॉपी द DNS नेम, और इसको कॉपी करने के बाद हम एक ब्राउजर विंडो में पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, यू विल बी एबल टू सी कि भाई मैं सिस्टम 2 पर पहुंच गया हूँ। सिस्टम 2 जो फाइल सिस्टम 2 में डाली थी, उसमें पब्लिक IP था मेरा ये, और प्राइवेट IP था मेरा ये 3 चीजें मैंने डाली थी, और ये तीनों चीजें मेरे पास आ गई। अगर मैं एक दूसरी टैब में ये सेम लिंक ओपन करता हूं, तो हो सकता है शायद मैं सिस्टम 2 पे पहुंचूं या सर्वर 1 पे पहुंचूं। देखो रिफ्रेश करा मैंने, तो देख सकते हो आप कि मैं सर्वर 1 पर पहुंच गया, क्योंकि सर्वर 1 में मैंने नाम रखा था सिस्टम 1 और इसका IP एड्रेस
65 ये चूज करा था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन सी कि मेरे ट्रैफिक का डाइवर्जन हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है मैं सिस्टम 2 पे पहुंच जाऊं, दोबारा रिफ्रेश करूंगा सिस्टम 1 पे पहुंच जाऊं। दैट मीन्स हर बार एप्लीकेशन लेवल लोड बैलेंसर पर जैसे ही ट्रैफिक आ रहा है, कभी वो सिस्टम 1 पर डाइवर्ट कर रहा है, कभी सिस्टम 2 पर डाइवर्ट कर रहा है। और डाइवर्जन के बाद जो मुझे रिस्पॉन्स में फाइल मिल रही है, वो फाइल मिल रही है index.html, और उस index.html फाइल में क्या लिखा है, जो ये डेटा मैंने लिखा था सिस्टम 1 वाले में लिखा था, सिस्टम 2 वाले index.html में मैंने सिस्टम 2 लिखा था, और उन दोनों के ही पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस डाले थे। अगर आप चेक करना चाहो तो आप इन दोनों ही आईपी एड्रेसेस को चेक कर सकते हो, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से कि सिस्टम EC2 में जाकर के ये देख सकते हो सिस्टम 1 का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 65020360। सिस्टम 1 65020360 65020360, ठीक है। और जो मेरा सिस्टम 2 है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस है ऊपर वाला, और वो है मेरा 13 126 150 189, ठीक है। तो 13 126 150 189। सो यू कैन क्लियरली सी कि ट्रैफिक मेरा कभी इस पे तो कभी दूसरे सिस्टम पर डाइवर्ट हो रहा है। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या लोड बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं अपने AWS के अंदर डिफरेंट इंस्टेंसेस के ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए, लोड को बैलेंस करने के लिए, ये चीज क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं एक छोटी सी टास्क आपको दूंगा और आपको मुझे वो करके बतानी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स एज वेल, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो लगता है कि सब चीज क्लियर है, एवरी सिंगल थिंग इज क्लियर टू यू एवरीवन। तो एक काम करते हैं फटाफट से। अब मुझे आपको क्या करना है, आपको मुझे ये शो करना है कि मैं एक तीसरा इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, EC2 इंस्टेंस को सिस्टम 3 नाम से लॉन्च करूंगा, है ना। और उसको भी सिक्योरिटी ग्रुप 7 के साथ एसोसिएट करूंगा, लॉन्च विजिट 7 नाम से एसोसिएट करूंगा, ठीक। और उसको करने के बाद टारगेट ग्रुप में ये सिस्टम 3rd नंबर का सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट करूंगा, रजिस्टर्ड टारगेट के अंदर आएगा, जिससे कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। और वो ट्रैफिक वो लॉन्च करने के बाद, जैसे कि वेब सर्वर IIS मैंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के अंदर इंस्टॉल करे थे, वही सेम चीज मुझे सिस्टम 3 के अंदर भी इंस्टॉल करनी है। And after that I will attach it with the target group, और उसको टारगेट ग्रुप में एसोसिएट करने के बाद मैं अगेन इस लोड बैलेंसर के DNS नेम को कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करूंगा, तो अब मेरा ट्रैफिक 3 जगह डाइवर्ट होगा। कभी सिस्टम 1 पे जाएगा, कभी सिस्टम 2 पे जाएगा, कभी सिस्टम 3 पे जाएगा। आई वांट टू चेक कि वो तीनों ही सिस्टम्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। आपके पास 5 से 7 मिनट का टाइम है, फटाफट से एक नया इंस्टेंस लॉन्च करो। उस नए इंस्टेंस का नाम दो सिस्टम 3, और उसके अंदर वेब सर्वर IIS रोल्स और फीचर्स को ऐड करो, और फिर उसकी index.html फाइल को अपडेट करो सिस्टम 3 नाम से। फिर उस सिस्टम को, उस इंस्टेंस को आप टारगेट ग्रुप के अंदर एसोसिएट करो, और टारगेट ग्रुप को एसोसिएट करने के बाद DNS नेम को, एड्रेस को कॉपी करके अगर मैं इंटरनेट के थ्रू उसको पिंग करूंगा, तो आई विल बी एबल टू सी कि कभी मेरा ट्रैफिक सिस्टम 1 पे जा रहा है, कभी 2 पे जा रहा है, कभी 3 पे जा रहा है। फटाफट से आप मुझे करके बताओ कि हाँ सर ये चीज ठीक हो रही है, ठीक है। यू कैन शेयर दी स्नैपशॉट टू मी, है ना। चैट बॉक्स में आप स्नैपशॉट शेयर कर सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में यस लिख देना, ठीक है। आई विल गिव यू दी एक्सेस, आपको एक तरीके से होस्ट को होस्ट बना दूंगा, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे ये चीज बता पाओ, ठीक है। फटाफट से सिस्टम 3 लॉन्च करो, उसके अंदर वेब सर्वर IIS लॉन्च करो, सॉरी ऐड इंस्टॉल करो, और उसके बाद अगेन index.html फाइल अपडेट करो, टारगेट ग्रुप में वो इंस्टेंस को अटैच करो, और फिर DNS नेम को कॉल करके इंटरनेट से अलग अलग सिस्टम्स पर अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करके चेक करना।
आई होप जो चीज आपको करनी है वो क्लियर हो गई होगी। ये सेम 2 इंस्टेंस मैंने बनाए हैं, आपको एक तीसरा इंस्टेंस बनाना है बिल्कुल सेम इसी तरीके का, और फिर उसको यूज करके आपको टारगेट ग्रुप में एसोसिएट करना है उसको, ठीक है, ताकि आप चेक कर सको कि आपका ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। टास्क क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करके बता दो, यस टास्क इज क्लियर। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो, अदरवाइज मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता दो कि हाँ, द टास्क दैट यू need to be performed now is clear to you everyone. I did not get any response from anyone. नील, राजदीप, रक्षित शर्मा, सत्यम आचार्य, स्वयं, समर्थ शर्मा, अनुराग हांडा, अर्शदीप, भाविन, दिवजोत, जेसिका, प्रिंसी, रिया, ध्रुवी, जसविंदर सिंह, साक्षी, रितिका शर्मा, सृष्टि पाल, शिवम गर्ग, आर्यमान शर्मा, अभय सिंह मनहास, अमर राणा, अमनजोत कौर, अनिकेत गोयल, अनमोल मदान, आशिमा यादव, ध्रुव बाटला, दिया बंसल, दिनकर महाजन, गौतम गर्ग, हरलीन चड्ढा, जयश्री, लवलीन शर्मा, मनप्रीत सिंह, मानसी, कीर्ति, अभिजीत दास, अक्षत दांड्यान, अरसलान आलिम, देवांग शारदा, विधु दुबे, अनुज गुप्ता, आकाश गौतम, केतन गोयल, मलयज उज्जवल, कंचन बोरा, हर्षदीप सिंह, केशव गर्ग, नव्या, प्रांजल सूद, प्रिंस ठाकुर, राघव प्रताप जिंदल, सीरत सिंगला, योगेश सिंगला, युद्धवीर सिंह, धनंजय राय, चीनू अरोड़ा, हेमंत शर्मा, हिमांशु गर्ग, निशांत राणा, सचिन कुमार, प्रथम सिंगला, कनव चोपड़ा, अभिनव गौतम, चिराग बंसल, जयंत अग्रवाल, विनायक, दीपक सैनी, कशिश वत्स, वाकिश मोहन, काम्या बंसल एंड वरदान कुमार। ये 75 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर है, केवल योगेश सिंगला का रिस्पांस मिला है मेरे को, बाकी किसी का रिस्पांस नहीं मिला। चीजें अगर क्लियर है तो आप फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या करना है, यस और नो, क्लियर है हाँ या ना, और फिर उसके बाद आपको ये चीज मुझे अभी अपने अकाउंट से डेमो पे शो करके बताना है। ठीक है, आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम नव्या ओनली, नव्या एंड योगेश, 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया मेरे को। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या सो रहे हैं क्या? Ritika is saying clear sir, very good. Gautam is also saying yes, good. Maliyaj is asking ki sir clear to hai, but there is any documentation for this? You can actually search it over the internet because AWS के ऊपर बहुत सारा documentation AWS खुद से provide करता है and they are available to you free of cost. तो आप मैं बता देता हूँ aws.docs है ना, aws.docs सर्च कर लो सीधे सीधे aws.docs.com नहीं, docs.aws.amazon.com ये एक लिंक है जिसके थ्रू आप इसके डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। ठीक है, so go to the docs.aws.amazon.com और यहाँ पर आपको जिस भी चीज के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए यू कैन एक्चुअली सर्च इट फ्रॉम देयर, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको
सपोज EC2 का या किसी पर्टिकुलर चीज का चाहिए तो यू कैन सर्च इट देयर, अदरवाइज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर इन ऑप्शंस में से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल EC2 सर्च करना है मुझे, तो मैंने EC2 पे क्लिक कर लिया एंड यू विल बी एबल टू सी कि बहुत सारा इंस्टेंस Amazon EC2 इंस्टेंस का डेटा मेरे पास अवेलेबल है इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अगर आप यूजर गाइड फॉर विंडोज इंस्टेंस चाहते हो या यूजर गाइड फॉर लिनक्स इंस्टेंस चाहते हो तो यू कैन क्लिक देयर, और इसको आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF में अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये एक पूरा लिंक PDF में शायद 1000, 1200, 1500, 2000 कितने कितने पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस का है। तो इट विल बी काइंड ऑफ अ बुक कि डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली सर्च इट ऑन द गूगल और आप वहाँ पे भी इस डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले सकते हो। यू कैन सी 2045 पेज का Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का यूजर गाइड है फॉर विंडोज इंस्टेंसेस। ठीक है, ऐसा ही सेम होगा एक लिनक्स के लिए, है ना, ऐसा ही सेम हो सकता है बहुत सारी नंबर ऑफ सोर्सेज के लिए, सर्विसेज के लिए। तो अगर आपको ये सारी बुक्स की फॉर्म में डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड कि आप ये डाउनलोड करके अपने पास रखो। दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। आप सिंपल कैसे एक इंस्टेंस को लॉन्च करोगे, है ना, या कैसे आप उसकी ऑटो स्केलिंग करोगे, कैसे लोड बैलेंसिंग करोगे, जो भी आप सर्विस यूज करना चाहते हो यू कैन सर्च इन ऑन द गूगल और आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प डायरेक्टली Amazon के डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। तो आप वो हेल्प डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर आप इनके थ्रू भी एक तरीके से इसको डाउनलोड करके या उन सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। यू कैन सी कि मेरे पास बहुत 2045 पेज की एक फाइल बन करके आई है ना, और उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी चीजें होंगी इस इंस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया मलयाज? with this way basically you can get the documentation. Okay, good. So फटाफट से मुझे ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करके कौन करेगा डेमो शो? who will present basically? मैं उसको को होस्ट बना देता हूँ। Gautam, would you like to explain the process? Gautam Garg. गौतम गर्ग प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो? मार्क यू एब्सेंट अगर आप बोलोगे नहीं तो। सर प्रेजेंट हूँ। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सर एक्चुअली सिस्टम से नहीं सर, फोन से लॉगिन करा हुआ है। फोन से लॉगिन है? ओके, यस तो प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस प्रोसेस को समझना है, अगर आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सिस्टम से लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो यस सर। सिस्टम तो आपके पास होगा, आप एक बार लॉगिन करके एक बार इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा जो भी चीजें कराई जा रही है। यस ठीक है, सर। ताकि आपके दिमाग में ये चीजें याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, और रितिका, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Ritika, are you there? Okay, she is also saying you have joined from the cell phone and you are out of station. Obviously, आउट ऑफ स्टेशन का कोई मतलब नहीं है, आपके पास अगर सिस्टम है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो चल जाएगा। एनीवेज, नव्या, योगेश, मलेज, कौन मुझे रिस्पॉन्स करके बताएगा? कौन एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? no one is interested? हाँ योगेश, तो पता है मुझे, मैं भूल गया कि आपने एक्सेस, आपके पास एक्सेस नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी बात हो गई योगेश सर से? बात हुई आपके जो मेंटर हैं आपके, उनसे बात हो गई? आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया ना?
हाँ जी सर, बस मेल लिख रहा था, एक बार कर दूंगा सेंड उन्हें। ठीक है, ठीक है, उसको सेंड कर दो, है ना, ताकि इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया जा सके और फटाफट से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। Sir, let me complete it on my system first. There is some error. Navya is asking, saying कि let me complete it on my system. There is some error. क्या error है Navya? Would you like to explain? You can share your screen as well. मैं आपको कोर्स बना देता हूँ तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाओगे ताकि हम लोग सभी लोग उस एरर को समझ सकें, देख सकें। मैं आपको कोर्स बना दूं नव्या? देयर इज एन एरर इन माय वाईफाई। ओके, तो वाईफाई में एरर है। वाईफाई में कैसे एरर हो सकती है? ये सर जो आपने बोला है मुझे नव्या, ये कोर्स बनाने के लिए है या फिर वाईफाई की एरर के लिए है? Instead of typing you can also speak up. Wi-Fi is not working properly. ओके, तो आवाज में शायद कहीं ना कहीं ब्रेक रहेगा। एनीवेज, तो एक काम करता हूँ, फटाफट मैं ही आपको बता देता हूँ। ओके ओके, गुड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज यू नीड टू क्रिएट अनदर इंस्टेंस। हम एक लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसका नाम देंगे सिस्टम 3 और विंडोज टाइप का सिस्टम चूज कर लेंगे। इंस्टेंस टाइप t2.micro रहने देते हैं और की पेयर भी हम चूज कर लेते हैं s1। लेट इट बी लाइक डिफॉल्ट। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, हमने लॉन्च विजार्ड 7 लिया था, 7 ही चूज कर लेते हैं और हम विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम सीधे सीधे इंस्टॉल इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। जैसे हमने इंस्टेंस को लॉन्च करा, एक इंस्टेंस आईडी क्रिएट होगी हमारी और उस इंस्टेंस आईडी के थ्रू बेसिकली वील बी एबल टू सी कि वो इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड डिटेल्स कौन कौन सी हैं, है ना। तो ये 3 इंस्टेंसेस मेरे रनिंग में हैं और आप देख सकते हो ये तीनों ही लॉन्च विजार्ड 7 सिक्योरिटी ग्रुप पे और S1 की के साथ मैंने एसोसिएट करे हैं। ये दोनों रनिंग में है, ये अभी पेंडिंग स्टेट में शो कर रहा है। आफ्टर सम टाइम इट विल कम इनटू द रनिंग स्टेट एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड, जब तक ये रनिंग स्टेट में आया और 2x2 स्टेटस चेक पास हो जाए तब तक हम वेट कर लेते हैं। फिर हमें अगेन वही सेम चीज रिपीट करनी होगी। वी नीड टू इंस्टॉल द वेब सर्वर IIS इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम और फिर हमें index.html फाइल भी बनानी है। ठीक है, तो इट इज इन रनिंग स्टेट नाउ। यू कैन क्लिक ऑन चेकबॉक्स, ट्राई टू कनेक्ट इट विद द सिस्टम। RDP क्लाइंट को डाउनलोड कर लेते हैं हम एक बार। गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर s1.pam फाइल को अपलोड कर देंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेंगे। So we'll decrypt the password, we copy it and paste it in the system 3। यहाँ पर हम system 3 नाम से एक पासवर्ड को स्टोर कर लेते हैं ताकि अगर हमें कहीं जरूरत पड़े कभी दोबारा एक्सेस करने की, then we'll be able to access it। Now go to the system 3.rdp और यहाँ पर हम connect पे क्लिक करेंगे। We need to type in password here, जो हमने पेस्ट करा है, कॉपी करा है, उसको पेस्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन यस। और जो सेम काम हमने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में करा है वही सेम काम हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। ठीक है, तो we'll repeat the same thing here as well। Let's wait for some time कि अभी initially configurations में launch हो रहा है। उसके बाद we'll install the web server IIS in this system as well।
यहाँ पे हम सर्च बार में सर्च करेंगे सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे। पॉपअप को कर देंगे क्लोज। और अगर मैं अभी ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे एक एरर आएगी, सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंट्री डेटा, द विजार्ड इज अवेलेबल ओनली आफ्टर कलेक्शन फिनिशेस। ठीक है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब कलेक्शन फिनिश हो जाएगा तो ये आपके रेड हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये रेड हो चुके हैं। अब मैं ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, और फटाफट से मैं वेब सर्वर IIS रोल को इस सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया है। इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स टू इंस्टॉल। और फिर उसके बाद हम index.html फाइल का क्रिएशन शुरू करेंगे। And you can see now the installation is succeeded and you need to close this add roles and wizard features। सर्वर मैनेजर को भी क्लोज कर देते हैं। एंड देन फाइल एक्सप्लोरर पर जाने के बाद हम दिस पीसी के सी ड्राइव में जाएंगे और inetpub के अंदर www रूट फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल्स को डिलीट कर देंगे और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं केवल system3। ठीक है, और कुछ नहीं लिख रहे। और फाइल सेव एज, इसको सेव कर लेते हैं अगेन विद द नेम ऑफ index.html और इसको सेव कर देते हैं। www रूट के अंदर ये सेव हो गई है। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देते हैं। नाउ वी आर डन। अब हमें क्या करना है, हमें इस इंस्टेंस को एसोसिएट करना है, अटैच करना है विद द टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप में हमारे पास देख सकते हो केवल 2 रजिस्टर्ड टारगेट्स हैं। अगर मैं तीसरा रजिस्टर्ड टारगेट चूज करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे रजिस्टर टारगेट पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा यू विल बी एबल टू सी कि अब मेरे पास 3 टारगेट्स हैं। ये 2 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ अटैच कर रखे हैं, 1 और 2 अटैच्ड हैं और ये हेल्दी भी स्टेटस दिखा रहा है इनका। लेकिन तीसरा टारगेट अभी अटैच नहीं है। तो आई कैन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स और आई कैन इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ये यहाँ आ जाएगा और अब मैं इसको रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स पे क्लिक कर दूंगा। तो आफ्टर दैट यू विल सी कि 3 टारगेट्स टोटल हैं, लेकिन अभी 2 हेल्दी हैं, एक अनहेल्दी है और एक अभी इनिशियल स्टेट में है। आफ्टर सम टाइम जब ये इनिशियल से हेल्दी स्टेटस में आ जाएगा देन ओनली वी विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से हम अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं इन तीनों ही सर्वर्स के पास। यू कैन सी कि इट इज नाउ इन दी हेल्दी स्टेटस। अब मैं दोबारा जाऊंगा सीधे लोड बैलेंसर के DNS नेम पे, उसको कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। सपोज यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यू कैन सी कि अब मेरा सिस्टम 3 पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो सिस्टम 2 पे आ गया, फिर रिफ्रेश करूंगा सिस्टम 1 पे आ गया, फिर रिफ्रेश करूंगा सिस्टम 3 to 1। इन्हीं के बीच में शफलिंग होती रहेगी एंड आई कैन सी कि मेरे पास ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है अलग अलग इंस्टेंस पे, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं कोई नया सिस्टम इंसर्ट करता हूँ तो उसको इंक्लूड करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू ऐड इन दी रजिस्टर्ड टारगेट। और वो रजिस्टर्ड टारगेट में ऐड करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा टारगेट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, टारगेट ग्रुप्स के अंदर मैंने बनाया था TG फॉर LB।
इस tg4lb के अंदर जाऊंगा एंड देन आफ्टर आई विल ऐड जो भी नया एक इंस्टेंस लॉन्च करा है उसको एक रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ डी रजिस्टर करना, तो सपोज मैं सिस्टम 1 हटा दूँ, सिस्टम 1 को डी रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि अब मेरे पास केवल 2 हेल्दी स्टेटस है, तीसरा वाला ड्रेनिंग में है, ठीक है। और अगर मैं अब इस DNS नेम को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो सिस्टम 1 और 3 इन 2 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। सॉरी 1 मैंने डिलीट करा है तो 2 और 3 में जाएगा, 1 में नहीं जा रहा। यू कैन सी कि सिस्टम 1 पे कभी भी डाइवर्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 मैंने डिलीट कर दिया, डिटैच कर दिया। सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3 तो है, सिस्टम 1 इज डिटैच, ठीक है। तो ऐसे करके हम सिस्टम 1 और 2 और 3 को भी डिटैच कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा इसका कोई कॉस्ट लगे, हमारा इसका कोई बिल आए सर्विस यूज करने का, ठीक है। दे आर ड्रेनिंग एंड व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट इज आई नीड टू क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप, और इस टारगेट ग्रुप को भी हम डिलीट कर देते हैं। जस्ट क्लिक ऑन डिलीट टारगेट ग्रुप। ये अभी लिसनर रूल में अटैच्ड है, तो उसको डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले इस लोड बैलेंसर को डिलीट करना पड़ेगा। लोड बैलेंसर डिलीट हो गया, यस इट इज डिलीटेड, ठीक है। अब मैं इस टारगेट ग्रुप को भी डिटैच कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट दी टारगेट ग्रुप, और इट इज डिलीटेड, ठीक है। और मेरा टारगेट ग्रुप डिलीट हो चुका है, मेरा लोड बैलेंसर डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने इंस्टेंसेस जो लॉन्च करे थे मैंने, वो इंस्टेंसेस भी डिलीट करने हैं, क्योंकि अब मेरे पास 3 रनिंग इंस्टेंसेस हैं, है ना। ये 3 इंस्टेंसेस रनिंग है, मुझे इन तीनों को बंद करना है, डिस्कनेक्ट करना है, टर्मिनेट करना है बेसिकली। तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा इनको 1 बाय 1, जिससे कि मैं जब सिस्टम यूज नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली मेरे को इसका कोई चार्ज ना देना पड़े, ठीक है। आप देख सकते हो इसका रिमोट हट गया, ठीक। जैसे ही मैं सिस्टम 2 को डिस्कनेक्ट करूंगा तो इस सिस्टम 2 का रिमोट भी मेरे से हट जाएगा, और ऐसे ही सिस्टम 3 के लिए भी I will repeat the same process, terminate the instance. And these 3 systems are terminated, ठीक है। ये थोड़ी देर में टर्मिनेट हो जाएंगे, और आप देख सकते हो ये तीनों सिस्टम का एक्सेस मेरे पास से हट गया है। तो जो भी काम हम करें, जो भी सिस्टम हम लॉन्च करें, कोई भी सर्विस हम इनिशिएट करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, हमें उसके बारे में समझना होता है कि क्या क्या चीज़ों को की रिक्वायरमेंट है इसको लॉन्च करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। आई कैन टेक दी हेल्प फ्रॉम दी गूगल और अमेजोन डॉक्यूमेंट से मैं हेल्प ले सकता हूँ। उसके बाद उन सर्विसेज को जैसे मैंने यूज कर लिया, और अगर मैं उनको आगे यूज नहीं करना चाहता, तो आई नीड टू टर्मिनेट द इंस्टेंसेस, टर्मिनेट दी जो भी चीजें मैंने क्रिएट करी हैं, बेसिकली मुझे उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि मेरे पास उन सर्विसेज को जिनको मैंने एक तरीके से लॉन्च करा है ना, तो उसका चार्ज मेरे को पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई चार्ज ना पे करना पड़े, तो ऑटोमेटिकली मुझे उनको टर्मिनेट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो